नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, उम्मीद है स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से विगत है कि एक ये लेटर वायरल हो रहा है। क्या है इस लेटर की सच्चाई, मैं आपको बता देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको ऐसा दिखा रही होंगी कि साथियों बहुत जल्दी आपके लिए एक उपहार मिल रहा है, एक तोहफा मिल रहा है। लेकिन इस ऑर्डर की सच्चाई क्या है और आपको किन बातों का ध्यान देना है? दोस्तों, आप जानते हैं रेलवे के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे हम बात करें एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, जैसे हम बात करें एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, जहां पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। चलिए इस लेटर के माध्यम से जो कंक्लूजन है वो क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल ये लेटर जो जारी किया गया है, ये साथियों अगर हम बात करें तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेल मंत्रालय के लिए जारी किया है और रेलवे बोर्ड के लिए यहां पर जारी किया गया है। क्योंकि साथियों साक्ष्य कहीं ना कहीं अपने होते हैं मंत्रालयों में, तो कहीं ना कहीं चीजें हमें साथियों पता चल जाती हैं। देखिए मैं बता रहा हूं कि दोस्तों है क्या, जो आपकी रेलवे की साथियों कांस्टेबल की और एसआई की, किसकी, कांस्टेबल की और एसआई की, यानी कि जो वैकेंसी होती थी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, उस वैकेंसी को पहले साथियों आरपीएफ डिपार्टमेंट जो है ना, विभाग जो है वो आरपीएफ ही करवाता था। कौन करवाता था? आरपीएफ ही करवाता था। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, तो दिल्ली पुलिस की जब वैकेंसी निकलती है तो कई बार तो साथियों विभाग खुद दिल्ली पुलिस करवा लेता है। कई बार साथियों वो क्या करता है कि उसके पास साथियों भर्ती बोर्ड अपना नहीं है, इसलिए वो साथियों एसएससी को दे देता है कि एसएससी आप करवाइएगा, कुछ क्रम को आप करवाइए। जैसे पेपर वगैरह साथियों एसएससी करवा लेती है, फिजिकल खुद दिल्ली पुलिस करवा लेती है। उसी तरह से अभी क्या है कि जो आरपीएफ की 2018 में, कौन सी, 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उसको आरपीएफ डिपार्टमेंट ने, विभाग ने करवाया था। लेकिन अब इस नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि अब इस वैकेंसी को आरपीएफ वाली को साथियों आपका आरपीएफ विभाग नहीं करवाएगा। अब इसको साथियों एक रेलवे बोर्ड जो भर्ती बोर्ड है, जिसे आप साथियों आरआरबी के नाम से जानते हैं, अब आरपीएफ की वैकेंसी को आरआरबी करवाएगी। अब आरआरबी करवाएगी। अगर साथियों आरआरबी भर्ती बोर्ड आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी करवाएगी तो साथियों आरआरबी को भी इसके लिए वक्त चाहिए, समय चाहिए। आरआरबी को किसके लिए समय चाहिए? आरआरबी को समय चाहिए कि वो साथियों कोई एक ऐसी एजेंसी हायर कर सके जो एग्जाम करा पाए। यानी ये तो भर्ती बोर्ड होगा, ये साथियों अपने एलिमेंट अब जोड़ने शुरू करेगा। कोई भर्ती बोर्ड चाहिए और भर्ती बोर्ड ही क्या कराएगा? भर्ती बोर्ड ही तो साथियों क्या कराएगा? एजेंसी हायर करेगा और वह एजेंसी आपकी परीक्षा आदि कराएगी। जब एजेंसी परीक्षा करा लेगी तो बाकी के जो दूसरे चरण की चीजें होंगी, जैसे आपका फिजिकल होगा, डीवी वगैरह होगा, इन सभी चीजों को साथियों आरपीएफ विभाग करवाएगा। तो ये इस नोटिस के अंदर की पूरी सच्चाई है। अब जो आरआरबी भर्ती कराएगी उसके लिए साथियों तीन यहां पर एक कमेटी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक साथियों कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अंदर तीन लोगों को रखा गया, तीन लोगों को रखा गया कि आरपीएफ की कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आपको किस तरह से करानी है। दरअसल मैं बात करूं कहीं ना कहीं इनमें से एक व्यक्ति के साथ मतलब आपको क्या ही कहूं, तो रेलवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो यहां पर साथियों बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के लिए कहा गया है कि आप साथियों 16/10 यानी अक्टूबर चल रहा है, 16/10 तक बताओ कि आप कब तक एजेंसी हायर करके और कब तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करा सकते हो। जैसे ये 16/10 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि हम तैयार हैं, हम बहुत जल्दी से एग्जाम को करा लेंगे, तो 16/10 के बाद साथियों जो आरआरबी है वो आरआरबी अपना नोटिस निकाल देगा। अब ये जो लेटर है वो सिर्फ इसलिए है कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आरपीएफ विभाग ना करवा के अब साथियों आपका रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो करवाएगा, एजेंसी हायर करके। दूसरे चरण की चीजें आरपीएफ विभाग खुद करवाएगा। तीन लोगों को नियुक्त इसलिए किया गया है कि आखिरकार इस 16/10 तक आप यह बताओ कि आप साथियों भर्ती को कितने दिन में करा लोगे और एजेंसी कितने दिन में हायर कर लोगे। सर संभावना बताओ कि भर्ती आने की संभावना क्या कल ही भर्ती आ जाएगी? नहीं, 16/10 तक तो साथियों अभी रिपोर्ट देगी ये कमेटी, रिपोर्ट देगी कि हम इस भर्ती को कितना तरीके से किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। फिर साथियों आरआरबी अपना क्या निकालेगी? एक टेंडर निकालेगी और टेंडर निकालने के बाद कहेगी भाई जो भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती कंपनी करा सकती है वो अपना आवेदन करो इस टेंडर के अंदर। फिर टेंडर जारी करके जहां पर बहुत सारी कंपनियां आएंगी, कंपनियां आने के बाद साथियों जब कंपनी पूरी तरह से डन हो जाएगी, उनमें से कोई एक कंपनी आरआरबी चुन लेगा और जब कंपनी पूरी तरह से डन हो जाएगी उसके बाद साथियों आरआरबी नोटिफिकेशन निकाल देगा। इस प्रक्रिया में 1 से 2 महीने आराम से लगेंगे। दिसंबर तक साथियों मेरा मानना है, मैं पहले भी वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था दिसंबर तक ये वैकेंसी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई की आने वाली है। अभी एक साथ नहीं आने वाली है। कमेटी जो है बनी है उसका काम क्या है मैंने सारी बात बताई है, क्योंकि फेक वीडियो बनाने का भाई अपना काम नहीं है।
अपन जो कहते हैं बिल्कुल सच्चाई कहते हैं और सत्य के साथ ही आपके सामने आकर पेश होते हैं। इस लेटर की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि साथियों आरपीएफ विभाग इस वैकेंसी को नहीं कराएगा, अब आरआरबी कराएगी। आरआरबी एजेंसी हायर करेगी। एजेंसी साथियों कंपनी के लिए टेंडर निकालेगी। बहुत सारी कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करेंगी, उनमें से एक कंपनी को चुन लिया जाएगा। वो कंपनी सब साथियों पूरी तरह से डन हो जाएगी, तब आरआरबी यहां पर नोटिस निकाल देगा, नोटिफिकेशन निकाल देगा, ये आगे आपकी भर्ती और साथियों एग्जाम वगैरह यहां पर वो कंपनी कराएगी, आरआरबी कराएगा और सेकंड चरण की चीजें आरपीएफ विभाग खुद कराएगा, मेडिकल आदि वही सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं। इस साल के अंत तक आपके साथियों वैकेंसी आने की संभावना है। इसके अलावा जितने भी लोग आपको बता रहे हैं थंबनेल लगाकर, जैसा कि मैंने भी लगाया, उसमें साथियों बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। आपकी तैयारी कितनी है आप जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से साथियों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट मैं आपको वहां भी देता रहूंगा। ओके साथियों, जय हिंद।